तो आज हम पढ़ेंगे अपनी नेशनल इकॉनमी की लाइफलाइंस के बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइफलाइन है हमारी नेशनल इकॉनमी की वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? Carrying goods and persons from one place to another. गुड्स और पर्सन्स को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करना, ये क्या है? इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब बात करें ट्रांसपोर्टेशन के डेवलपमेंट की, तो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट आप देखोगे तो ह्यूमन सबसे पहले खुद लोड कैरी करता था। उसके बाद में उसने क्या यूज़ किए? एनिमल्स यूज़ किए। एनिमल्स की जो बैक उस पर लोड रख कर ले जाने लगा। देन ही इन्वेंटेड व्हील, उसने व्हील का इन्वेंशन किया। एंड ही स्टार्टेड टू यूज एनिमल कार्ट्स। एनिमल कार्ट्स यूज करने शुरू किए उसने। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। फिर वो साइकिल्स, रिक्शा, फिर उसके बाद में मोटर ट्रांसपोर्ट, यानी पावर से जनरेट होने वाले ट्रांसपोर्ट्स का इक्विपमेंट्स वो यूज़ करने लग गया, लाइक कार्स, ट्रक्स, ये सब यूज़ करने लग गया। और आज के टाइम में हम देखें, टुडेज प्रेजेंट एज में अगर हम देखें तो आज हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्ट, आज हमारे पास में एयर ट्रांसपोर्ट और लैंड ट्रांसपोर्ट, तीनों तरह, तीनों वेज से, तीनों मीडियम से ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल है। तो देखो अब ट्रांसपोर्ट का रोल क्या है? तो रोल क्या है ट्रांसपोर्ट का किसी भी इंडस्ट्री में? हमारी डेली लाइफ में क्या रोल है? हमारे को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने में, हमारे जॉब के प्लेस तक हमें पहुंचाने में, ठीक है, हमारे रूटीन की जो थिंग्स है उनको हमारे तक, जैसे वेजिटेबल्स, मिल्क जैसी चीज़ें हमारे पास तक पहुंचाने में। फिर इंडस्ट्रीज तक रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में, रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से फिर फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में पहुंचाना। ये सब किसका काम है? ट्रांसपोर्टेशन का। यानी ट्रांसपोर्टेशन का एक मेजर रोल है ये सारे काम करना। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स की बात करें हम, there are three types of transport: land transport, water transport and air transport. Three types: land, water and air. अब लैंड ट्रांसपोर्ट के भी आज के प्रेजेंट एज में 3 टाइप्स हैं: रोडवे, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनलैंड
एंड ओशियनिक, या इसको कह सकते हैं हम ओवरसीज। एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब किसी कंट्री के अंदर, और इंटरनेशनल मीन्स एक कंट्री से बाहर। अब इनके भी दो टाइप्स हो गए, एक पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया, पब्लिक एयरवेज हो गया, और प्राइवेट एयरवेज हो गया। पब्लिक एयरवेज में क्या आएगा, यानी गवर्नमेंट कंपनीज जो एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराती है, और प्राइवेट में क्या हो गया, प्राइवेट कंपनी जो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराती है। वाटर ट्रांसपोर्ट में इनलैंड में कौन सा वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया, जो किसी कंट्री के अंदर ही किसी सी, लेक या रिवर के थ्रू हो। और ओवरसीज में या ओशियनिक में क्या हो गया, ओशियंस के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री या किसी कंट्री के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, वो हो गया ओवरसीज। और रोडवे, रेलवे, पाइपलाइंस, ये कॉमन है ही। तो देखो, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ रोडवेज। रोडवेज से शुरू करेंगे हम। अब देखो, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट रोड नेटवर्क वाली कंट्रियां हैं उनमें से एक इंडिया भी है। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर अगर आप जो रोड्स है उनका अगर डेंसिटी देखोगे तो 54.7 लाख किलोमीटर लंबा नेटवर्क है इंडिया में। इंडिया में टोटल जो रोड्स है उनका नेटवर्क कितना लंबा है, 54.7 लाख किलोमीटर। अभी भी देखो, लेकिन ये कम है। इंडिया जैसी कंट्री, इतनी दूसरी जो डेवलप करना है, बड़ी कंट्री है, और इतनी पॉपुलेशन होने के कारण ये अभी भी क्या है, कम है। यानी अभी भी क्या इसमें और डेवलपमेंट के चांसेस है। अब देखो, सबसे बड़ी खास बात देखो, जो रोडवे है वो क्या है, जो कॉमन पीपल है उनके लिए, और मोस्ट एंशिएंट मोड है ट्रांसपोर्ट का, मोस्ट एंशिएंट मोड है ट्रांसपोर्ट का। यानी सबसे पहले अगर कोई डेवलप हुआ था तो वो रोड ट्रांसपोर्ट ही डेवलप हुआ था। आप देखो, रेलवे के साथ अगर मैं इसका कंपेयर करता हूँ या किसी अदर ट्रांसपोर्ट मीन के साथ इसको कंपेयर करता हूँ, तो कंपैरिजन देखो इसका, कंपैरिजन ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विद अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट का कंपैरिजन में अगर ट्रांसपोर्ट के अदर मोड्स के साथ में करूं तो देखो क्या क्या कंपैरिजन है, कैसे ये बेटर है या उनसे वर्स है। देखो, डोर टू डोर फैसिलिटी, रोडवेज के अलावा, रोड ट्रांसपोर्ट के अलावा और कोई सा ट्रांसपोर्ट हमारे को डोर टू डोर फैसिलिटी नहीं देता है, नहीं देता है। हमारे घर के बाहर तक ट्रेन नहीं पहुंचती है, प्लेन्स नहीं पहुंचते, शिप नहीं पहुंचते, हमारे घर के बाहर तक रोड पहुंचती है। दूसरा देखो,
इजी टू कंस्ट्रक्ट, बनाना आसान है। तीसरा, रग्ड टेरेन हो, स्लोपी टेरेन हो, ठीक है, एनी टेरेन, किसी भी तरह का टेरेन हो, उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, रोड ट्रांसपोर्ट बना सकते हो। पॉसिबल। आपने देखा होगा कि माउंटेनस एरिया में भी रोड होता है, डेजर्ट में भी रोड्स होते हैं, फॉरेस्ट में भी रोड होते हैं, रिवर के किनारे भी रोड होंगे, सी कोस्ट के पास भी रोड होंगे, प्लेट्यूज पर भी रोड होंगे। कैसे पॉसिबल है? इसको स्लोपी लैंड पर, किसी भी तरह के लैंड पर हम बना सकते हैं। फिर खास बात देखो, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्या है ये, मोस्ट, या इसको कह सकते हैं चीपेस्ट, सबसे सस्ता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। आपको थोड़ी दूरी तक जाना है तो उसके लिए ट्रेन वगैरह से सस्ता रोड ट्रांसपोर्ट पड़ता है। फिर लिंक्स विद अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि ट्रेन, एरोप्लेन, शिप्स, ये कभी आपके घर नहीं आएंगे, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। आपको बस स्टैंड तक जाना पड़ता है तो आप रोडवे यूज़ करके पैदल जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन तक जाना है, पैदल जा सकते हो, लेकिन यूज क्या करोगे, रोडवे। और अगर आप व्हीकल यूज़ करके भी वहाँ तक जाओगे तो किसके थ्रू जाओगे, रोडवे के थ्रू जाओगे। यानी आपको कोई भी अदर ट्रांसपोर्ट मीन यूज़ करना है तो आप क्या करोगे, रोडवे के थ्रू से कनेक्ट होगे। अब देखो, बात करें इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन के क्लासिफिकेशन की, तो देखो इंडिया में रोड ट्रांसपोर्ट को 6 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड्स, रोड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया इंडिया में। फर्स्ट देखो, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड अदर रोड्स, और एक स्पेशल अलग से देखोगे तो बॉर्डर रोड्स, जो बॉर्डर के पास में होती है। तो ऐसे टोटल वैसे 6 है, अदर रोड्स को अलग से बना लिया, इसके सहित आपके इसको मिलाकर टोटल 7 टाइप की रोड्स इंडिया में आपको मिलेंगी। इन 7 टाइप की रोड्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।